हाँ खुशहाली, मेरी वॉइस क्लियर है? जी मैम, क्लियर है। ओके, और एंड मेरी स्क्रीन स्क्रीन? भी शो हो रही है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। देखिए, जितने भी न्यू जॉइनर्स हैं, सबसे पहले तो आप मुझे हैंड रेस कीजिए, कितने न्यू जॉइनर्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। हैंड रेस कीजिए जिन्होंने अभी रिसेंटली 15 डेज या 7 डेज हुए हैं ज्वाइन किए। ओके, प्रियंका, राखी। ओके ओके, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों ने जैसे यहाँ पर एंटर किया है तो आपको आपके अपलाइन के थ्रू फॉर स्टेप का फॉर्मेट मिला होगा, जहाँ पर आपको फॉर स्टेप सबसे पहले कंप्लीट करने होते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ सारे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी कि आपको डैशबोर्ड का नॉलेज, स्ट्रक्चर, कंपनी का नॉलेज एंड रिक्रूटमेंट मास्टरी कोर्स, जिसके स्टेप बाय स्टेप सारे वीक सेशन दिए हुए हैं। आप सबसे पहले 7 डेज में उसको कंप्लीट कीजिए। जैसे वो आपका कंप्लीट होता है उसके बाद फिर आप फेसबुक ऑर्गेनिक तरीके से लीड जनरेट करना सीखिए। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों का फॉर स्टेप कंप्लीट हो चुका है तो ये सेशन उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि अब आप रिक्रूटमेंट मास्टरी में आपने पूरा कोर्स कर लिया है, उसमें आपने मास्टरी कर ली है एंड आप उसको लर्न कर चुके हो। तो अब आपको प्रैक्टिस एंड प्रोस्पेक्ट की नीड होगी, तो वो आपको कैसे मिलेगी? आपको फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, OLX के थ्रू, मार्केट प्लेस के थ्रू, जिसके हम ऑर्गेनिक तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कई वेज होते हैं हमारे ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने के, जिसमें से फर्स्ट होता है, सबसे फर्स्ट वन फॉर फेसबुक। ठीक है, तो जैसे मैं अपना फेसबुक स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने फेसबुक पर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो या फिर आप कुछ भी प्रमोशन करते हो, उसके मतलब उसके टू वेज होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है फेसबुक पेज एंड सेकंड होता है फेसबुक ग्रुप। ठीक है, आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि फेसबुक पेज क्या होता है और फेसबुक ग्रुप क्या होता है। देखिए, फेसबुक पेज पहले आपको बनाना होता है। जैसे आपने अभी जितने भी न्यू ज्वाइनर्स हैं, जिनका अभी फोर स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है, वो लर्निंग कर रहे हैं, बट लेकिन आप अपना क्या करोगे, फेसबुक पेज बना लोगे। क्योंकि आपको फेसबुक पेज पर क्या होता है, आपका लॉन्ग सिस्टम रहता है, उसमें आपको लॉन्ग प्रोसेस रहती है, आपको 6 महीने 1 साल बाद उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन उसको आपको अभी से रन करना होगा, उसी पे अभी से आपको वर्क स्टार्ट करना होगा। तो जितने भी न्यू ज्वाइनर्स हैं, आप अपना फेसबुक पेज क्रिएट कीजिए। देखिए, फेसबुक पेज आप कंपनी के रिगार्डिंग, और उसको टाइटल देना होता है आपको, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, एंड उसको मेंशन करके रखना होता है अपने बिजनेस से रिलेटेड। तो उसको आप फेसबुक पेज के थ्रू आपको भी लीड जनरेट होती है। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है फेसबुक ग्रुप। फेसबुक ग्रुप से आप कैसे लीड जनरेट करोगे, कैसे उसको सर्च करोगे, आप अपना जो भी फेसबुक की प्रोफाइल है उसे प्रोफेशनल कैसे रखोगे, उसको कैसे उसके पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करोगे, वो सारा कुछ मैं कल क्लियर करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी फेसबुक ग्रुप। थोड़ा सा मैं आपको थ्योरेटिकल बताना चाहती हूँ कि फेसबुक ग्रुप जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फेसबुक ग्रुप में क्या होता है, आपको दो तरीके से आप ग्रुप सर्च करने होते हैं। एक होता है पेड ग्रुप एंड सेकंड होता है फ्री ग्रुप। अब वो कैसे होते हैं वो आपको मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शो करूंगी। ये मेरा फेसबुक है, जैसे मैंने अपना फेसबुक ओपन किया। अब आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, अपनी प्रोफाइल पर। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है। आपने अपनी प्रोफाइल को कैसे डेकोरेट करके रखना है, कैसे प्रोफेशनल मोड में रखना है, ये सारा कुछ मैं क्लियर करूंगी। क्योंकि जितने भी न्यू जॉइनर्स हैं, अभी आपका फेसबुक क्या है, पर्सनल है। आप अपने पर्सनल उसमें चीजें डालते थे, जैसे कि बर्थडे हुए, अपनी खुद की पिक्चर्स हुई, एंड लाइक कमेंट्स आप अपने करते थे, किसी की बर्थडे विश करना, ये चीजें आप डालते थे। लेकिन आज आपने अपना बिजनेस को ज्वाइन किया है, अब अपने बिजनेस से रिलेटेड आपको अपने फेसबुक को यूज करना है, तो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल एकदम प्रोफेशनल होनी चाहिए। जब कोई प्रोस्पेक्ट आपकी प्रोफाइल को विजिट करती है, चेक करती है, तो उसको लगना चाहिए कि हाँ, मैं जिसके साथ ज्वाइन करूंगी वो बंदी बिल्कुल प्रोफेशनल है, एक अच्छा वर्क कर रही है, जेन्युइन है एकदम। एक वो आपकी पूरी प्रोफाइल को विजिट करती है। ठीक है, तो जैसे कि ये मेरी आपको प्रोफाइल दिख रही है, इसमें आपको सबसे पहले मेरा प्रोफाइल पिक जो कि प्रोफेशनल होना चाहिए। एकदम ऐसा पर्सनली आप बच्चों के साथ या फैमिली पिक्चर्स आप यहाँ मत लगाइए।
एक प्रोफेशनल पिक्चर्स लगाइए जो आप लैपटॉप या मोबाइल के साथ वर्क कर रहे हो, ठीक है। एंड आपका सेकंड होता है कवर फोटो। कवर फोटो आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके बिजनेस को प्रमोट करता है, आपके बिजनेस से रिलेटेड होता है। जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो या वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रहे हो, क्या बिजनेस कर रहे हो, वो चीज से आप रिलेटेड आप एक कवर फोटो कैनवा के थ्रू बना सकते हो। कैनवा का हमारा सेशन बहुत अच्छा होता है जिसमें मुक्ता मैम बहुत अच्छे से क्लियर करती हैं। तो वहां से आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, लाइव सेशन भी होता है, तो आप अपना एक कैनवा के थ्रू अच्छा सा कवर फोटो बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका कवर फोटो एंड प्रोफाइल। तो ये आपको दोनों को बनाना है। ये कैसे सेट करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि अब अभी आप मेरा प्रोफाइल देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। जैसे कि अगर आप लोग जितने भी न्यूज ओनर्स हैं, अगर आप अपना फेसबुक देखोगे तो आपको अभी इस तरीके से नहीं दिखेगा, आपका पर्सनल लिखेगा दिखेगा, जहां पर एडिट वगैरह आपको ऊपर ही शो होते हैं। बट मेरा अभी आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिख रहा है, यानी मेरा फेसबुक एकदम प्रोफेशनल है। आपको इस पे थोड़ा सा चेंज होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर थ्री लाइन है, आप यहाँ थ्री लाइन पर जाओगे, थ्री डॉट पर, सॉरी, आप थ्री डॉट पर जाओगे, आपको सिर्फ क्या करना है, एडिट पर जाना है। अगर आपके ऊपर शो हो रहा है एडिट तो आप एडिट ऊपर से जा सकते हो। अगर आपका ऊपर एडिट शो नहीं हो रहा है तो आप थ्री डॉट पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस एडिट पर जब क्लिक करते हो तो आपका पूरा ये ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल सेट करनी होती है। जैसे कि आपको यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर्स एंड अवतार अगर आप लगाते हो, कवर फोटो एंड बायो डिटेल, ये सब कुछ आपको यहाँ फिल करनी होगी आपके अपने बिजनेस से रिलेटेड। जैसे कि अब यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर्स है, आप एक अच्छा सा पिक्चर्स क्लिक करोगे एंड एडिट पर जब क्लिक करोगे तो आपकी गैलरी ओपन होगी, गैलरी से आप अपना एक फोटो लोगे और वहां पर सेट कर दोगे, ओके। देन उसके बाद आपको अवतार नहीं करना है, केवल आपको कवर फोटो आप कैनवा के थ्रू बनाओगे, वहां का स्क्रीनशॉट या डाउनलोड करोगे, आपकी गैलरी में आ जाएगा। आप एडिट पर जाओगे, एडिट से उसको आप यहाँ से सेव करके सेट कर लोगे, तो ये आपका कवर फोटो भी यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद आता है बायो। बायो में आपको क्या, आपके जो गोल्स है, आपके जो मिशन है, आप क्या चाहते हो, आप ये वर्क क्यों करना चाहते हो, आपने क्या सोचा है, वो सारा कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहो तो मेरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी आप एक अच्छा बायो बनाकर लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप डिटेल से, डिटेल में आप अपना पूरा डिटेल्स फिल करोगे कि आपने कहाँ से स्टडी की है, आप कहाँ से रहने वाले हो, अभी कहाँ रह रहे हो, और जो भी सारा कुछ आप यहाँ जो वो पूछेगा आपको यहाँ फिल कर देना है। सेकंड आता है आपका हाईलाइट। हाईलाइट मतलब जो भी प्रोस्पेक्ट आपके फेसबुक को विजिट करती है, तो हाईलाइट में वो सारा कुछ चेक कर सकती है कि आपकी कितनी, आप जो भी हाईलाइट शो करोगे, जैसे कि आप अपनी कंपनी का यहाँ पर पिक्चर्स डाल सकते हो, आपके जो सीनियर हैं उनके टेस्टोमेनियल डाल सकते हो, आपकी जो इनकम की स्क्रीनशॉट है आप वो भी यहाँ पर सेट कर सकते हो, कंपनी के प्रोडक्ट, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का जो भी आपको यहाँ डालना है वो आप अपने हाईलाइट पर डाल सकते हो। जैसे जैसे मैंने आपको ये मैंने डाला हुआ है, जैसे माय अचीवमेंट, मैंने अपने अचीवमेंट डाले हुए हैं, कलेक्शन डाला हुआ है, एंड जितने भी वेलकम लेटर हैं जो उनके थ्रू मैंने ज्वाइन किया उनको मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। एलडीपी प्रोग्राम हुआ था उसके सारे पिक्चर्स मैंने यहाँ डाले हुए हैं। टेस्टोमेनियल्स मैंने यहाँ पर डाल रखी है, जिससे कि कोई भी मेरी फेसबुक विजिट करे वो सारा कुछ चेक कर सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है लिंक। आप अपनी व्हाट्सएप लिंक डाल सकते हो। अगर आपकी मतलब आप यहाँ व्हाट्सएप लिंक डाल सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक डालना चाहते हो तो इंस्टाग्राम की लिंक डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप लिंक डाली है कि अगर कोई भी यहाँ पर मेरी लिंक पर टच करेगा वो डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको पूरा अपना प्रोफाइल सेट करना है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें प्रोफाइल सेट करना है। अब आते हैं, हम बैक करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है प्रोफाइल डेकोरेट करना। एंड सेकंड है कि अभी आपका जो फेसबुक प्रोफाइल है वो आपकी प्राइवेट है, आपको उसको प्रोफेशनल कैसे करना है, ठीक है। प्रोफेशनल करने के लिए आपको कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा है। उसके कुछ तीन रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना। देखो थ्री डॉट पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखो ये वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड, ठीक है। अगर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो उसके कुछ रूल्स हैं, आपने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण से वो नहीं दिख रहे हैं। वो क्या,
आपने अपनी प्रोफाइल पे या तो लॉक लगा के रखा है तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है। अगर आपकी प्रोफाइल पहले से लॉक है तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल अनलॉक करनी होगी, उसको ओपन करना होगा, उसके बाद ये आपको दिखने लगेगा। ठीक है। सेकंड होता है कि आप अपनी जो आपका फेसबुक है वो पब्लिक है या प्राइवेट है, वो आपको पहले पब्लिक करना होगा। क्योंकि देखिए आपको आपको प्रोस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से आपको लीड चाहिए। और जब आप अपनी प्रोफाइल को ही लॉक कर दोगे, पब्लिक नहीं करोगे, प्राइवेट करोगे, तो फिर ऑल ओवर इंडिया से लोग कैसे आपके फेसबुक को विजिट करेंगे? ठीक है। वो कैसे विजिट करेंगे? उसके लिए ना आपको सॉरी, तो उसके लिए ना आपको अपनी प्रोफाइल को अनलॉक करना होगा और प्राइवेट से पब्लिक करना होगा। ठीक है। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो ये टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड आपको दिखने लगेगा। उसके बाद भी अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखता है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर अपना फेसबुक को अपडेट कर सकते हो। ओके। ये तीन आपको पॉइंट मैंने बताया है, आप ये तीन ऑप्शन करोगे तो आपका ये ऑप्शन दिखने लगेगा। ठीक है। अब जैसे ये मेरा टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड लिखा हुआ है, इसलिए मेरा प्राइवेट है। अब इसको आपको अपना प्रोफेशनल करने के लिए आप इस पर जब क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको शो होगा। तो आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर टर्न ऑफ लिखा है, आपका टर्न ऑन लिखा होगा। तो मैं यहाँ पर जैसे ऑफ करूंगी और रिव्यू डिफॉल्ट सेटिंग, आप इस पर जब क्लिक कर दोगे आपको सिर्फ जो बोलता जाएगा उससे आपको पूरा पूरा करता जाएगा। इसमें लिखा है पब्लिक योर करंट सेटिंग। ठीक है। आप फ्रेंड्स है, कस्टम है, तो आप पब्लिक कर दोगे, नेक्स्ट कर देना, जैसे मैंने इसे नेक्स्ट कर दिया। ठीक है। यूज पब्लिक डिफॉल्ट ऑडियंस सेटिंग्स, आपने यहाँ कंफर्म कर दिया। ठीक है। अब इसको आप डन कर दोगे तो आपका ऑन हो जाएगा, बट मैं नहीं करूंगी। ठीक है। क्योंकि मुझे अपना प्रोफेशनल करना है। इतना आपको क्लियर हुआ? अब आपको अपनी प्रोफाइल को पब्लिक प्राइवेट से पब्लिक कैसे करना होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना होगा, आप सेटिंग में जाओगे। कहाँ जाओगे? सेटिंग में थ्री लाइन पर जाओगे। थ्री लाइन पर जाने के बाद आप इस सेटिंग के ऑप्शन पर जाओगे। सेटिंग पर जब आप क्लिक करोगे थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको इसमें जाना है, एक मिनट। एक मिनट, किसमें जाना था? करंट प्रोफेशनल प्राइवेसी चेकअप। ठीक, आपको जाना है प्राइवेसी चेकअप में। जैसे आप प्राइवेसी चेकअप में जाते हो आपको हु कैन सी वॉट योर शेयर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना जो जो आपका प्राइवेट है उसे आपको पब्लिक कर देना है। जैसे इसको कंटिन्यू करोगे, अब देखो यहाँ पर मेरा सारा कुछ दिखा रहा है। मेरी ईमेल आईडी है, मेरी बर्थडे है। सॉरी गाइस। इसमें मैं कहाँ से हूँ, ये मेरा रिलेशनशिप, करंट सिटी, वह सब कुछ मेरा यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है। तो ये देखो पब्लिक है सारा कुछ। आप बस स्क्रॉल करोगे नीचे, यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड एंड फॉलोइंग। फ्रेंड एंड फॉलोइंग आपको यहाँ पब्लिक कर देना है। जैसे आपको मेरा दिख रहा है पब्लिक, आपको यहाँ पर पब्लिक कर देना है अगर आपका फ्रेंड है। उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद ये भी आपको सारा कुछ पब्लिक कर देना है अगर आपका फ्रेंड है। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपके जितने भी ब्लॉक लिस्ट है वो आपको यहाँ शो होती है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप नेक्स्ट कर दोगे एंड रिव्यू एंड अदर टॉपिक्स पर कर दोगे, आपका पब्लिक हो गया। ठीक है। ये थ्री मैंने पॉइंट्स बताए, आपको क्लियर हो गए होंगे कि प्रोफाइल को कैसे डेकोरेट करना है। सेकंड, आपको अपनी प्रोफेशनल मोड कैसे रखनी है अपनी प्रोफाइल को या अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप, फेसबुक को। एंड थर्ड है कि आप अपने फेसबुक को पब्लिक प्राइवेट से पब्लिक में कैसे लेके जाओगे। ओके। ये तीनों क्लियर होने के बाद, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स पर बता दीजिए यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो मैं आगे चलती हूँ। एक मिनट मैं चैट बॉक्स पर देख लेती हूँ। खुशहाली कोई चैट पे आया है? सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है मैम। मैम पहले अनलॉक और पब्लिक करें। नहीं नहीं, पहले आप उसको, अगर आपको वो दिख नहीं रहा है ना, आपकी उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो अपनी प्रोफाइल को अनलॉक कीजिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है?
नहीं मैम, क्लियर है, यस यस आ रहा है। ओके ठीक है। तो अब यहाँ तक आपका प्रोफाइल सेट हो गया, प्रोफेशनल हो गया आपका फेसबुक। अब आपको काम करना है अपना ग्रुप सर्चिंग। ठीक है, अब आपको चाहिए आपकी टारगेट ऑडियंस, और आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है? विमन, फीमेल्स। तो आपको वो कहाँ मिलेंगी? वो ग्रुप्स में मिलेंगी। ग्रुप्स कौन कौन से सर्च करना है? जहाँ फीमेल्स ज्यादा हैं। और कौन से ग्रुप में फीमेल ज्यादा है? इतने सारे ग्रुप्स हैं, इतने सारे ग्रुप्स हैं, आपको लाखों ग्रुप्स यहाँ पर मिल जाएंगे। बट आपको टारगेट ऑडियंस जहां पर आपको फीमेल्स मिले, जहां से आपको रिस्पॉन्स मिले, वो आपको सर्च करना है। ठीक है, अब वो कैसे सर्च करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको कहाँ जाना है? थ्री लाइन पर जाना है। ठीक है, ये ग्रुप में जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने ग्रुप ओपन कर दिया। अब सबसे पहले आप समझो कि ग्रुप कितने होते हैं। अभी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, ग्रुप टू ग्रुप्स होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है पेड ग्रुप, एक होता है फ्री ग्रुप। ठीक है, पेड ग्रुप में क्या होता है कि आपको जो ग्रुप का एडमिन होता है उससे आपको परमिशन लेनी होती है, उसको पे करना होता है, तब जाके आपकी पोस्ट अप्रूवल होती है, आपको वहां से रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन जो फ्री का जो ग्रुप होता है उसमें आपको किसी से परमिशन नहीं लेना, किसी को पे नहीं करना। उसमें रिसेंटली आप जैसे पोस्ट करते हो उसका रिस्पॉन्स आने लगता है और आपको लीड्स और प्रोस्पेक्ट आने लगती हैं, बट कुछ रूल्स एंड जो कंडीशंस होती हैं उनको फॉलो करके। ठीक है, तो जैसे कि आपको पेड ग्रुप और फ्री ग्रुप्स बताए। अब जो फ्री ग्रुप्स होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सभी लोग नोट्स जरूर बनाना, डायरी पेन लेके बैठना कि मैं जो जो कंडीशंस बताऊंगी उनको आप लिख लेना। ठीक है, जैसे कि अब जो फ्री ग्रुप्स होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका पब्लिक ग्रुप्स एंड सेकंड होता है प्राइवेट ग्रुप्स। ठीक है, अब इसमें डिफरेंसेस क्या है पब्लिक ग्रुप और प्राइवेट ग्रुप में? तो ये समझिए कि पब्लिक ग्रुप जो होता है ना, वो उसमें आप जैसे पोस्टिंग करते हो उसमें किसी का भी अप्रूवल, किसी का भी कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। आप उसमें रिसेंटली तुरंत ज्वाइन पोस्टिंग कर सकते हो। लेकिन जो प्राइवेट होता है, चाहे वो फ्री हो चाहे पेड हो, लेकिन जो ग्रुप बनाता है, जिसका वो एडमिन होता है, वो अपने ग्रुप को प्राइवेट रखता है। वो ही आपको अगर परमिशन देता है कि हाँ आप फ्री में पोस्टिंग कर सकते हो, तो आप उसमें पोस्टिंग कर सकते हो। अगर वो परमिशन नहीं देता है कि आप मेरे ग्रुप में पोस्टिंग नहीं करोगे, तो फिर आप पोस्टिंग नहीं कर सकते हो। अगर आप बिना पूछे बिना परमिशन के उसमें पोस्टिंग करते हो, तो आपकी पोस्ट जो है पेंडिंग में चली जाती है। ठीक है, और उसके कारण से आपका जो फेसबुक है वो रस्टिकेट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो हमारे फेसबुक आईडी को ब्लॉक करे या रस्टिकेट करे। ओके, तो इस चीज को बहुत ध्यान देकर काम करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप परमिशन लेते हो तो वो आपका पेड बेसिस में भी कर सकता है और फ्री में भी कर सकता है, वो उसकी चॉइस रहती है। लेकिन फ्री वाले और पब्लिक वाले में किसी का कोई नहीं है, आप तो तुरंत उसमें पोस्टिंग करोगे और आपको इस पर रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो भी आपको ग्रुप देखना होगा कि उसमें पोस्टिंग करनी है या नहीं करनी, वो पोस्टिंग लाइक है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले पोस्ट कैसे सर्च करते हैं? ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप सर्च करने के लिए सबसे पहले आपको, मैं एक बार फिर से करती हूँ, एक मिनट। जैसे आप यहाँ थ्री लाइन पर गए, मैंने ये थ्री लाइन पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये ग्रुप। ठीक है, ग्रुप दिख रहा है, मार्केट प्लेस दिख रहा है, और मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर पेज भी दिख रहा है। देखिए पेज। ठीक है, यहाँ पर आपको इन सभी के थ्रू आप अपनी अच्छी खासी लीड जनरेट कर सकते हो, बस आपको टाइम देना होगा बस। ठीक है, तो सबसे पहले आप ग्रुप देखिए, मैं इस ग्रुप पर क्लिक करती हूँ। जैसे आप ग्रुप पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर मेरे सारे काफी सारे ग्रुप्स ओपन हो गए हैं। ठीक है, जो मेरे ज्वाइन किए हुए हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है? आपको ये सर्च के ऑप्शन में जाना है। ये आपका सर्च का ऑप्शन दिख रहा है? ये सर्च के ऑप्शन में जाओगे, अब यहाँ पर आपको वो ग्रुप सर्च करना है जहां पर आपको सबसे ज्यादा फीमेल्स मिले, वुमेन्स मिले। तो आप दिमाग लगाकर आप सोच कर वो ग्रुप सर्च कीजिए कि आप मुझे सबसे ज्यादा फीमेल्स कहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, आप सिटी वाइज, स्टेट वाइज, आप कुछ भी डालोगे उसके अकॉर्डिंग ग्रुप्स निकल आएंगे। ठीक है, आप एमएलएम भी डालोगे, वर्क फ्रॉम होम भी डालोगे, उससे रिलेटेड आपकी काफी सारी लीड जनरेट हो जाएंगी, ओ सॉरी ग्रुप्स निकल आएंगे।
तो मुझे सबसे पहले कौन सा ग्रुप, जो सिंपल, जितने भी न्यू ज्वाइनर्स हैं उनके लिए मैं सबसे सिंपल ही बताऊंगी। जैसे कि आप ज्वेलरी खरीदते हो, मेहंदी है, ब्लाउज है, स्टिचिंग है, कुकिंग है, डांसिंग है, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा फीमेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम उस ग्रुप को सर्च करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ज्वेलरी का ही ले लेती हूँ। ज्वेलरी कि जितने भी न्यू ज्वाइनर्स हैं उनको समझ में आएगी कि यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा फीमेल्स मिल सकती है और मैं इस ग्रुप को सर्च कर सकती हूँ। तो जैसे मैंने ज्वेलरी ग्रुप डाला, ये देखिए मैंने ज्वेलरी ग्रुप्स डाला है। आप यहाँ पर देखिए कितने सारे ग्रुप्स ओपन हो गए हैं ज्वेलरी के नाम से ही। अब आपको इसमें अच्छा ग्रुप सर्च करना है कि यहाँ पर आपको टारगेट ऑडियंस मिल जाए, आपकी पोस्ट अप्रूवल हो जाए और पब्लिक हो, और वो बिल्कुल फ्री हो, पेड बेसिस नहीं हो। ये सारा कुछ आपको सर्च करना होगा। तो कैसे सर्च करते हैं वो मैं बताती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले टेम्पल ज्वेलरी है, ऑल इंडिया ज्वेलर्स है, आप ये वाला ले लेते हैं, ऑल इंडिया ज्वेलर्स। तो मैं इस पर जब क्लिक करूंगी, अब आपको दिख रहा है ये मेरा ज्वाइन ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ज्वाइन ग्रुप, इसका मतलब मैंने इस ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है, मुझे ज्वाइन करना है। लेकिन मैं ऐसे ग्रुप ज्वाइन नहीं करूंगी, क्या करूंगी, पहले मैं इस ग्रुप को पूरा सर्च कर लूंगी। पहले पूरा देखूंगी कि इसमें मेरी पोस्ट जो मैं डालूंगी वो अप्रूवल होगी भी या नहीं होगी, नहीं तो मेरी पेंडिंग में चली जाएगी और इस कारण से मेरा अकाउंट रस्टिकेट ना हो जाए। तो वो सारे रूल्स मुझे फॉलो करने होंगे। रूल्स क्या है आप वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको ऑल इंडिया ज्वेलर्स में जाके आपको ये देखना है कि ये पब्लिक ग्रुप है या प्राइवेट ग्रुप है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये पब्लिक ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है ये पब्लिक ग्रुप है। इसमें कितनी ऑडियंस है आप यहाँ देख सकते हो, 111 के यहाँ पर मेंबर्स हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस ग्रुप को अभी ज्वाइन नहीं करना है। अब इसको ये देखना है कि ये पेड बेसिस है या फ्री का है। तो मैं यहाँ पर ऑल इंडिया ज्वेलर्स पर क्लिक करूंगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो ये मैं इस ग्रुप के अंदर एंटर हुई। अभी मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, बस इस ग्रुप के अंदर पहुंच गई हूँ इसका पूरी खोज खबर करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर देख लिया कि ये पब्लिक ग्रुप है, इसमें 111 के मेंबर्स हैं। एंड अब मुझे ये देखना है कि ये पेड बेसिस है या फ्री का है। तो ये राइट समथिंग आपको दिख रहा है, मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ, ये राइट समथिंग। ये राइट समथिंग आपको दिख रहा है। इस पर जब मैं क्लिक करूंगी, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट। अगर यहाँ पर लिखा होता कि एडमिन अप्रूवल या एडमिन, यहाँ पर एडमिन का अप्रूवल लिखा होता तो वो पेड बेसिस होता, बट यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट, यानी ये बिल्कुल फ्री का पोस्ट है। इस पे हम आराम से अपनी पोस्टिंग कर सकते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, किसी की परमिशन नहीं चाहिए, किसी का कुछ भी नहीं चाहिए, हम इसमें तुरंत अपनी पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके रूल्स को फॉलो करके। तो पहले मैंने यहाँ देख लिया कि ये फ्री का ग्रुप्स है, तो मैं इसको बैक करूंगी। अब मुझे समझ में आ गया कि ये फ्री का ग्रुप्स है, बट फिर भी मैं उसको थोड़ा सा सर्च करूंगी कि मैं जो पोस्टिंग करूंगी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का मुझे पोस्टर डालना है या वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड मुझे कोई पोस्टर डालना है, तो वो पोस्टर मेरी इस ग्रुप में अप्रूवल होगी या नहीं होगी, इस टाइप की पोस्टिंग होती है या नहीं होती है इस ग्रुप में, वो मुझे सर्च करना होगा। वो कैसे करते हैं, आपको इसके सबसे ऊपर देखो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है। आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिख रहा है। आप इस सर्च पर यहाँ पर लिखोगे वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि हम काम वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए ऑल इंडिया ज्वेलर्स में आप वर्क फ्रॉम होम से ना हर महीने खरीदने का झंझट, मतलब यहाँ पर ये पोस्टिंग हो रही है। सॉरी, ठीक है। आप यहाँ पर देखो पोस्टिंग तो हो रही है, लेकिन आप इस पर एक चीज नोटिस कर सकते हो कि कमेंट्स नहीं आए हैं। इस ग्रुप में काफी सारी वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड पोस्टिंग तो हुई है, आप काफी नीचे तक स्क्रॉल कर सकते हो, बट किसी को यहाँ पर, मुझे हर जिले में 9 लोगों की आवश्यकता है, यहाँ पर 67 कमेंट्स आए हैं 7 नवंबर 2023, यानी 1 साल पहले, ठीक है। आप यहाँ पूरा सर्च कर सकते हो, और ज्यादा कोई रिस्पांस नहीं मिला इस ग्रुप में। तो इस ग्रुप को हम ज्वाइन कर लेते हैं, पोस्टिंग करके देख लेंगे। बट लेकिन यहाँ पर क्या है,
ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, किसी को कोई अच्छे कमेंट्स नहीं आए, पोस्टिंग तो हो रही है बट कमेंट्स नहीं आए हैं। और ये एक्टिव वो ज्यादा नहीं है। तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, बस आपको पोस्टिंग पोस्टिंग करके देख लेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो ठीक, नहीं तो इसको हम लीव कर देंगे इस ग्रुप को। हमें हिडन ट्रायल्स तो लेने ही है क्योंकि हमें तो प्रोस्पेक्ट चाहिए। तो मैं इस ग्रुप को क्या करूंगी, ज्वाइन कर लूंगी। ठीक है, मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। एक मिनट, मोहिशोरी वेलकम टू ग्रुप, दिस ग्रुप ओनली ज्वेलरी सब्जेक्ट ऑफ प्लेस। इसके एडमिन ये हैं, ठीक है, मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। अब आपको इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन आ रहा है, इनवाइटेड, है ना, इनवाइटेड दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि आप इस ग्रुप में आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहते हो तो आप इनवाइट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इनवाइट पर आप जब क्लिक करोगे तो आपके जितने भी कांटेक्ट है वो लिस्ट ओपन हो जाएगी, आपको जिसको भी इनवाइट करना है आप कर सकते हो, बट मुझे यहाँ किसी को इनवाइट नहीं करना, बैक करती हूँ। ठीक है, एक बार और चीज दिखाना चाहती हूँ, जैसे ऑल इंडिया ज्वेलर्स पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर आप देखो, नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखो सी ऑल लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सी ऑल। आप यहाँ से ना टारगेट ऑडियंस और एडमिन को भी चेक कर सकते हो कि इस ग्रुप का एडमिन कौन है। मोहित, आपको दिख रहा है, मोहित सोदी इस ग्रुप का एडमिन है। और यहाँ पर देखिए काफी लोग ज्वाइन हैं, ये देखिए। एंड ग्वालियर, आपको यहाँ पर ये लिखा है ना, मेंबर लिविंग इन ग्वालियर, मतलब मैंने अपना इस प्रोफाइल में अपनी ग्वालियर डाला है, तो वो मुझे ये भी बताएगा कि ग्वालियर से ये लोग मेंबर्स ज्वाइन हैं। ठीक है, और भी आप अपनी ऑडियंस देख सकते हो कि कैसी ऑडियंस यहाँ बैठी है ग्रुप में, कोई फालतू ऑडियंस तो नहीं है, कोई विदेशी ऑडियंस तो नहीं है, तो हम इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ज्यादातर फीमेल्स हैं, जेंट्स भी हैं, लेकिन अच्छी ऑडियंस लग रही है, कोई फालतू की ऑडियंस यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। तो इस ग्रुप को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद आप एक मिस्टेक, ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि आप तुरंत उसमें पोस्टिंग कर दोगे, बिल्कुल भी पोस्टिंग मत करना, नहीं तो आपकी पोस्ट पेंडिंग में चली जाएगी और अप्रूवल नहीं होगी। आपको क्या करना है, ग्रुप सर्च करके छोड़ देना है। आज जैसे मॉर्निंग में आपने सर्च किया है, ग्रुप को ज्वाइन किया है, तो आप नून में जाके उसमें पोस्टिंग करोगे, नून में ज्वाइन किया है तो इवनिंग में जाके पोस्टिंग करोगे, अगर इवनिंग में किया है तो आप मॉर्निंग में जाके आप पोस्टिंग कर देना, लेकिन उसमें गैप रख देना। ठीक है, इस तरीके से आप ग्रुप सर्च कर सकते हो। तो ये मैंने ग्रुप सर्च कर लिया है। अगेन मैं आपको एक एक बार और बता देती हूँ कि ग्रुप कैसे सर्च करना है। ये मैंने ज्वेलरी का बताया। अब जैसे आप चाहते हो कि आप सिटी वाइज भी ले सकते हो एंड स्टेट वाइज भी ले सकते हो, जैसे महाराष्ट्र हुआ, केरला हुआ, आप ये भी ले सकते हो। फरीदाबाद है, गुजरात है, अहमदाबाद है, ग्वालियर है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस तरीके से भी डालकर आप ग्रुप ग्रुप सर्च कर सकते हो। होलसेल, अगर आप जेंट्स भी मतलब हैंडल कर सकते हो, जेंट्स एंड फीमेल्स को, तो होलसेल मार्केट वगैरह इनको ये भी ग्रुप आप सर्च कर सकते हो, वहां से भी आपको ऑडियंस मिल जाती है। ये आपके ऊपर है, आपको कैसी ऑडियंस चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं सपोज यहाँ ग्वालियर का डाल देती हूँ। ग्वालियर पब्लिक ग्रुप, ठीक है, इसको मैंने लिया। देखो ग्वालियर से रिलेटेड काफी सारे ग्रुप्स ओपन हो गए। अब आपको यहाँ अच्छा अपना टारगेट ग्रुप चाहिए, तो आप यहाँ पर सर्च करोगे उसको, उसके बाद उसको ज्वाइन करोगे। जैसे कि सपोज मान लीजिए ग्वालियर मार्केट प्लेस, ग्वालियर मार्केट प्लेस, ग्वालियर टेरेस, ग्वालियर प्रॉपर्टीज, ग्वालियर सिटीज, चलिए ग्वालियर से या ग्वालियर बिजनेस, इसलिए माई ग्वालियर, मैं ग्वालियर बिजनेस ग्रुप को ले लेती हूँ। ठीक है, ग्वालियर बिजनेस ग्रुप में देखो आप, ये पब्लिक ग्रुप है, आपको दिख रहा है, इसमें 4.5 के मेंबर्स हैं, आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब इस पर मैं जब क्लिक ग्वालियर बिजनेस ग्रुप पर जब क्लिक करूंगी तो यहाँ राइट समथिंग पर सबसे पहले देखूंगी, तो देखिए अब यहाँ पर आपको लिखा है सबमिट अ पब्लिक पोस्ट फॉर एडमिन अप्रूवल। यहाँ पर एडमिन से मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको पे करना पड़ेगा, कितना पे करना है तो एडमिन बताएगा, कितने दिन पोस्टिंग करोगे वो एडमिन बताएगा। ये पेड बेसिस ग्रुप है, तो इसमें हमें अभी पोस्टिंग, जितने भी न्यू ज्वाइनर्स है वो उसमें अभी पोस्टिंग नहीं करेंगे जब तक आपकी इनकम स्टार्ट नहीं हो जाती। और जो चाहता है कि उसकी फास्ट ग्रोथ हो, वो मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वो फास्ट ग्रोथ करना चाहता है, तो वो पेड बेसिस पे पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन उसको मैं सबसे अच्छा सजेशन यही दूंगी कि वो अपना एड सेटअप करे। ठीक है, एड सेटअप करके अपनी इनकम को बूस्ट करें और फास्ट ग्रोथ करें। ठीक है, अब इस ग्रुप को मैंने अभी ज्वाइन नहीं करना है क्योंकि ये पेड बेसिस है, तो मैं इसे बैक कर दूंगी, मैं बाहर निकल आऊंगी।
और अगेन जाके फिर मैं सर्च करूँ, क्योंकि आपको इसमें 1 आवर्स निकाल कर देना ही होगा, क्योंकि सर्चिंग में वो आपका टाइम निकलेगा। आपको टाइम है, आप टाइम दे सकते हो ऑर्गेनिक लीड के लिए, तो आप यहाँ टाइम देकर बहुत अच्छी लीड को जनरेट कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती और मुझे फास्ट ग्रोथ करनी है, तो बस आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप एड सेटअप करो पेड बेसिस के थ्रू। और जो कि मैम ने कल इतना अच्छा कन्वर्स ट्रेनिंग दी थी, जहाँ पर कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करके बताया था मैम ने कि कैसे आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेट करके। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर ग्वालियर जॉब्स एंड बिजनेस ग्रुप को मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ग्वालियर जॉब्स एंड बिजनेस पर मैंने जब क्लिक किया, यहाँ पर आपको दिख रहा है राइट समथिंग पर, तो ये भी पेड बेसिस है, तो मैं इसको भी नहीं करूंगी। इस तरीके से आपको सर्च करना है, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ पर मेहंदी डिजाइन ग्रुप ले लिया, तो मेहंदी डिजाइन में आप देख लो, यहाँ पर मैंने यहाँ मेहंदी डिजाइन ग्रुप पर क्लिक किया, ये पब्लिक है। एंड राइट समथिंग पर क्लिक किया, ये क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट, यानी कि ये फ्री का पोस्ट है। बट अभी मैं इसको ज्वाइन नहीं करूंगी, पहले सर्च करूंगी कि यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड पोस्टिंग होती है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पर मेहंदी का है, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड कुछ भी नहीं आया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ भी नहीं आया वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, यहाँ पर मतलब वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड कोई पोस्टिंग नहीं हुई है। तो इस ग्रुप को हम क्या करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी पोस्टिंग ही नहीं है। अगर हमने इस ग्रुप में पोस्टिंग कर दी और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और हमारी आईडी रस्टिकेट कर दी, तो हम वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो इस ग्रुप को मैं ज्वाइन नहीं करूंगी। आगे फिर ग्रुप को देखूंगी, उसको सर्च करूंगी, एंड यहाँ पर राइट समथिंग पर जाऊंगी, तो सबमिट अ पब्लिक पोस्ट फॉर एडमिन, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक मुझे बताओ ग्रुप कैसे सर्च करते हैं, वो समझ में आया। उसके बाद ग्रुप में पोस्टिंग कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी। यहाँ तक सबको समझ में आया कि ग्रुप कैसे सर्च करते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि वो पेड बेसिस है, फ्री का है, पब्लिक है या प्राइवेट है, कैसे हमें उसमें एंटर करना है, ये कहाँ तक सबको क्लियर हुआ? एक बार चैट बॉक्स पर लिख कर बताइए जल्दी से, सी सी। अगर क्लियर है तो सी लिखिए, अगर क्लियर नहीं है तो एन लिख दीजिए, नो। क्लियर है मैम, सबका यस यस आ रहा क्लियर, है। ओके, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आगे जाती हूँ कि पोस्टिंग कैसे करते हो। अभी मैंने जस्ट आपके सामने एक ग्रुप सर्च किया है, ठीक है, और उसको ज्वाइन किया था, आपके सामने ज्वाइन किया था, ज्वेलरी वाला। उससे मैं अभी पोस्टिंग नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे अभी पोस्टिंग नहीं करना है जब तक मैं उसको टाइम नहीं दूंगी। मैंने अभी उसको ग्रुप ज्वाइन किया है, तो इवनिंग में जाके मैं उसमें पोस्टिंग करूंगी। लेकिन जो मेरे ग्रुप ज्वाइन है ना, उसमें मैं आपको पोस्टिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए उसके लिए मुझे कहाँ जाना होगा, अपने योर ग्रुप्स में। योर ग्रुप्स में जाऊंगी, यहाँ पर देखिए मेरे पास काफी सारे ग्रुप्स दिए हुए हैं, जहाँ मैंने ग्रुप्स को ज्वाइन कर रखा है। अब जस्ट आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने आज कौन सा ग्रुप ज्वाइन किया है और कल कौन सा ग्रुप ज्वाइन किया होगा? उसके लिए उसके लिए आपको देखो, ये बगल में ये एरो दिख रहा है, ये एरो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, एक मिनट। ये एरो आपको दिख रहा है, इस एरो पर जब आप क्लिक करोगे, तो आपको ये थ्री ऑप्शन आएंगे, मोस्ट विजिट, ग्रुप A to Z एंड रिसेंटली ज्वाइन। मतलब आपने आज कौन सा ज्वाइन किया है, तो आप रिसेंटली ज्वाइन पर जब क्लिक करोगे, तो देखो ऑल इंडिया ज्वेलर्स, जस्ट अभी आपके सामने मैंने ज्वाइन किया था ना, तो ये सबसे ऊपर आ गया। उसके बाद मैंने कल इंग्लिश रीडिंग स्टोरी सी वाले ग्रुप ज्वाइन किए थे, देखो ये भी आ गए। हाँ, और जस्ट अभी आपके सामने मैंने ऑल इंडिया ज्वेलर्स का ग्रुप ज्वाइन किया था, वो देखो सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब मैं इसमें से कोई एक ग्रुप ऐसा ले लेती हूँ जहां मुझे पोस्टिंग करनी है, ठीक है। जैसे मैं राइट समथिंग पे लेती हूँ, इसमें पोस्टिंग करके दिखाती हूँ मैं, ठीक है। तो उसके पोस्टिंग करने के लिए क्या करना होगा आपको, ये फोटो एंड वीडियोस लिखा हुआ है, आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, ओके। अब आप गैलरी में क्या होता है, काफी सारे भर जाती है गैलरी, इतने सारे फोटो वीडियोस आ जाते हैं कि हमारे पोस्टर जो है बहुत नीचे नीचे चले जाते हैं। अब उसको सर्च करने में, ढूंढने में मुझे टाइम वेस्ट होगा, इतना सारा टाइम वेस्ट होगा, मैं कहाँ तक सर्च करती रहूंगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप अपनी गैलरी में एक एल्बम सेट करोगे, वहां पर आप अपने सारे पोस्टर सेव कर लोगे। जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, गैलरी पर जाओगे और एल्बम मैंने पोस्टिंग मटेरियल के नाम से, एनवी शॉपी पोस्ट मटेरियल, इसके नाम से मैंने एक एल्बम बना के रखा है।
जिससे मैं सारा मतलब इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँ कि सर्चिंग मोड पर बैठी रहूँ और ढूंढती रहूँ। तो मेरा 5 मिनट का काम, 5 सेकंड का काम 1 घंटा में जाएगा। तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? मुझे वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगी, इस पर क्लिक करूंगी, सारे पोस्टर ओपन हो जाएंगे। इसमें से कोई एक पोस्टर लूंगी और उठा के उसमें सेंड कर दूंगी, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए मैं ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने ये ले लिया। नहीं, मोदी केयर में ये वाला नहीं है, 1 मिनट। डिस्कार्ड। आप जैसे कि उसे बैक करना चाहते हो तो डिस्कार्ड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं जाऊंगी गैलरी में जाऊंगी एंड मैं एनवी शॉपिंग मटेरियल में जाऊंगी। एंड यहाँ से मैं वर्क फ्रॉम होम का लूंगी, क्योंकि मोदी केयर में है, मोदी केयर में तो हम ये वाला डाल सकते हैं। तो मैं ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है। ये वाला मैंने पोस्टर लिया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है से समथिंग अबाउट दिस फोटो। अब यहाँ पर आपको कंटेंट डालना है, आपको टेक्स्ट मैसेज डालना है, अपना लिंक डालना है। लिंक क्या होता है, जितने भी न्यू ज्वाइनर्स हैं जिनको लिंक के बारे में नहीं पता है वो मैं बताती हूँ। लिंक का मतलब होता है कि आप अपने व्हाट्सएप पर जिस भी प्रोस्पेक्ट जो आपके पोस्ट को विजिट कर रहा है, आपसे वो कैसे कांटेक्ट करेगा। तो उस कांटेक्ट के लिए आप यहाँ अपना लिंक डालोगे, व्हाट्सएप लिंक, जिससे वो उस पर क्लिक करेगा, टच करेगा, वो सीधे आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा। और वहां पर आप उस प्रोस्पेक्ट को हैंडल कर सकते हो। तो वो होता है लिंक। लिंक भी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। आप व्हाट्सएप लिंक बना सकते हो जिसमें आपका नंबर शो रहा है, एक होता है जिसमें विदाउट नंबर अपना लिंक बना सकते हो, वो भी आप बना सकते हो। आप फॉर्मो लिंक बना सकते हो, सर्वे हट के थ्रू आप वो भी लिंक डाल सकते हो। लेकिन मैं आपको यही एक लिंक बताऊंगी जो कि बहुत ही ट्रस्टेबल होता है और जहां तक बहुत सारे लोग उस पर क्लिक कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है आजकल मार्केट में कितना स्कैम और लिंक टच करने में काफी जो फीमेल्स होती हैं जो मतलब हाउस वाइफ है, जो मतलब ज्यादा मोबाइल नहीं चलाती हैं और लिंक को टच करने में बहुत सोच समझती हैं, करना कुछ चाहती हैं, फेसबुक पर देखती हैं पर लिंक टच नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि डर लगता है कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, कहीं स्कैम नहीं हो जाए। तो इसके कारण से हमारा जो व्हाट्सएप है जहां हम अपना नंबर शो करते हैं ना, वो एक ट्रस्टेबल हो जाता है। वहां पर टच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो सीधे सीधे आपका नंबर शो कर रहा है। तो मैं वही लिंक डालती हूँ, मुझे बहुत सिंपल लगता है। WA.ME/9191 हमारा इंडिया का कोड है। तो इस तरीके से आपने ये लिंक डाला, उसके बाद आप अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दोगे। जैसे कि मैं अपना नंबर डाल देती हूँ, ठीक है। ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दिया। WA.ME/ ये मेरा लिंक बन गया, तो ये मेरी लिंक बन गई। अब इस पर जो भी क्लिक करेगा सीधे मेरे व्हाट्सएप पर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब आप जो भी कंटेंट लिखना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट लिख, अब अभी न्यू ज्वाइनर है, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, तो आप अपनी सीनियर यानी आपकी अपनी लाइन से एक सारे टेक्स्ट मैसेज लोगे और व्हाट्सएप पर जाके एक टेक्स्ट मैसेज के नेम से आप ग्रुप बनाओगे और वहां पर सारे सेव कर दोगे, जैसे मैंने किया हुआ है। देखिए मैं आपको बताती हूँ। मैं अपने व्हाट्सएप पर गई, यहाँ पर मैंने एनवी शॉपी के नाम से एनवी शॉपी टेक्स्ट मैसेज, ठीक है, इसके नाम से मैंने एक ग्रुप बनाया है। देखिए एनवी शॉपी टेक्स्ट मैसेज, इस पर क्लिक करूंगी और सारे ग्रुप जो भी मेरे पास टैग्स आते हैं मैं यहाँ पर उनको सेव करती चली जाती हूँ और यहाँ से लेके सीधे वहां पर पोस्टिंग कर मतलब पेस्ट कर देती हूँ। मुझे यहाँ ना ना सोचना पड़ता है, या फिर मेरे माइंड में आ रहा है तो मैं पहले से रात में लिख लेती हूँ, टेक्स्ट यहाँ पर सेव कर लेती हूँ और पोस्टिंग कर लेती हूँ। क्योंकि जब हम पोस्टिंग करते हैं ना उस टाइम हमें जल्दी जल्दी रहता है, क्योंकि हम मॉर्निंग और नून, मैं वो रूल्स भी बता दूंगी कब कब पोस्टिंग करना है, टाइमिंग भी बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये वाले ले लिए जो मुझे घर पर रहकर इंग्लिश नहीं, क्या आप अपने करियर को लेकर सीरियस हुई है, ये वाला ले लेते हैं चलो, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगी अपने उसी ग्रुप में जहां मैं पोस्टिंग कर रही थी, इसको थोड़ा सा नीचे करूंगी और यहाँ सीधे मैं क्या लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। मैंने ये पेस्ट कर दिया, यहाँ पर सब कुछ लिख दिया, मेरी लिंक भी हो गई। मैं थोड़ा सा इसके नीचे ये बना देती हूँ हैंड का साइन। ठीक है, इसको मैंने पोस्ट कर दिया। अब ये पोस्ट होगी, पता चल जाएगा अगर ये पोस्ट हो जाएगी तो तुरंत। तो उसके बाद आपको क्या करना है वो आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। ये देखो, लाइक किया, हुआ, हाँ। अब ये मेरी पोस्ट हो गई तुरंत, जस्ट अभी मैंने आपके सामने पोस्ट की है। अब आपका काम क्या होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, कि अपनी खुद की पोस्ट को लाइक कर देना ही है और अपनी ही पोस्ट पर कम से कम 3 से 4 बार आपको यस, सॉरी गलत हो गया, यस कर देना है।
और लास्ट में @everyone। इसको एवरीवन करने के बाद आप अपनी कमेंट्स को लाइक कर दोगे। तो ये जरूरी है। इससे क्या होता है कि आपकी रीच और आपकी पोस्ट ऊपर ऊपर तक जाती है। एवरीवन करने से क्या होता है, इसके इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके पास नोटिफिकेशन जाता है कि ये कोई पोस्ट डली, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। आपको बस ये काम करना है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पोस्ट। पोस्ट करना समझ में आ गया कैसे पोस्ट करना है, ठीक है। अब बैक करती हूँ। ऐसे ही आपको पोस्ट करना है। अब थोड़े से रूल्स हैं वो लिख लीजिए कि क्या क्या आपको करना है। देखिए, आप एक दिन में आप एक दिन में 10 से ज्यादा ग्रुप सर्च नहीं करोगे, केवल 10 ग्रुप ज्वाइन करोगे। 10 ग्रुप को ज्वाइन करना है एक दिन में। और आपके टोटल फेसबुक में 100 से ज्यादा ग्रुप नहीं होने चाहिए। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि मैम हम जब रोज 10-10 ग्रुप सर्च करेंगे तो 100 से भी ज्यादा ग्रुप्स हो जाएंगे। और ये मतलब अभी अगर आप 100 से ज्यादा ग्रुप करते हो तो रस्टिकेशन करने का चांस बढ़ जाते हैं। तो अभी आपका बस यही है कि आप 100 ग्रुप्स रखोगे। वो कैसे? आप जब पोस्टिंग करते हो आपको रिजल्ट समझ में आ जाता है, कहाँ से रिस्पॉन्स मिल रहा है, कहाँ से आपको कमेंट्स आ रहे हैं। अगर जो कमेंट्स आ रहे हैं उसको पिन करो, उसको रख रहने दो। बाकी जो बेकार है, जिस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई कमेंट्स नहीं आ रहा, उसको लीव कर दो। उस ग्रुप को लीव कर दोगे। इस तरीके से आप जब फिल्टर करते जाओगे अपनी ग्रुप्स को, तो आपके 100 से ज्यादा ग्रुप्स नहीं होंगे, ठीक है। तो एक दिन में आपको 10 ग्रुप सर्च करने हैं और आपके फेसबुक में कम से कम 100 से ज्यादा ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, आपको एक दिन में 15 पोस्टिंग करनी होती है। 5 सुबह करनी है, 5 दोपहर में करनी है, 5 शाम को करनी है, ठीक है। इसका टाइमिंग भी मैं बता देती हूँ कि क्या क्या टाइमिंग रहता है, कि आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में और नून में किस किस टाइम पर पोस्टिंग करनी होती है और कौन से पोस्टर से करना होता है। एक ये भी आप याद रखना कि आप जो पोस्टर डालोगे, जो पोस्टिंग करोगे जिस पोस्टर के साथ, उसमें आपको कम से कम वर्क फ्रॉम होम नहीं लिखा होना चाहिए। कीवर्ड का जो फ्री वाला जो वर्ड होता है कीवर्ड, उसको यूज नहीं करना है। डिजिट का आपको यूज नहीं करना है। MLM नेटवर्किंग का वर्ड यूज नहीं करना है। सिंपल सोअर आपका पोस्टर होना चाहिए। कैनवा के थ्रू आप अपने खुद से बनाओ, क्रिएटिविटी करो और अपनी अपलाइन से भी पोस्टर ले सकते हो। और अगर आपको अच्छा खुद में आप खुद चाहते हो कि खुद से बनाओ, तो आप खुद से भी कैनवा के थ्रू पोस्टर बना सकते हो। लेकिन इसमें ये जो जो मैंने बताया है, वर्क फ्रॉम होम, MLM नेटवर्किंग, डिजिट एंड फ्री, ये सारे कीवर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा आपका होना चाहिए, ओके। तो ये आपके रूल्स हैं। एंड टाइमिंग का मैं बता देती हूँ कि अगर आप मॉर्निंग में आप पोस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा पब्लिक किस टाइम फ्री होती है? 9 से 11 के बीच में, 9 to 11 PM AM के बीच में वो फ्री होती है। आप उस टाइम उसमें पोस्टिंग कीजिए। लेकिन अपना टाइम सेट कर लीजिए कि इसी टाइम पर मुझे डेली पोस्टिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है नून। नून टाइम में आपको क्या करना है कि 3 PM to 5 PM के बीच में आपको पोस्टिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद इवनिंग टाइम है 7 to 8 PM। रात में नहीं करेंगे, लेकिन आप फेसबुक पेज पर आप रात में 9 से 10 के बीच में पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं रूल्स। ये रूल्स आप लोगों ने आई होप लिख लिए होंगे, टाइमिंग लिख लिया होगा कि क्या क्या आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये चीजें आप फॉलो करते जाओगे, आप रस्टिकेट आपकी आईडी रस्टिकेट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी बात, आप हमेशा अपनी फेसबुक आईडी को क्लियर हिस्ट्री करेंगे। अब वो मैं क्लियर हिस्ट्री कैसे करते हैं मैं वो बताती हूँ। अभी तक जितना मैंने बताया है सब कुछ क्लियर है? तो मैं आगे जाऊं, नहीं तो फिर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अदरवाइज फिर मैं क्लियर हिस्ट्री बताती हूँ कैसे करते हैं। खुशहाली, कोई क्वेश्चन? मैम, नाइट का टाइम पूछ रहे हैं। हाँ, नाइट का टाइम देखिए, इवनिंग में आप देखो फेसबुक पोस्टिंग जो है, मोस्टली जितनी भी फीमेल्स होती हैं रात को खाना बनाती हैं। रात के 2, 10, 8, 10 बजे इस टाइम ये खाना बनाती हैं। लेकिन मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं 7 से 8 के बीच में फ्री होती हैं। तो आप उस टाइम पोस्टिंग करोगे। लेकिन जब आप फेसबुक पेज क्रिएट कर रहे हो वो टाइमिंग है 9 to 10।
ओके, और कोई क्वेश्चन? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या पूछ रहे हैं? हाँ, रिकॉर्डिंग्स है, मैं वो कम्युनिटी में डाल दूंगी, एक बार आप ले लेना, सेव कर लेना, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग्स पहले से है। और एक जन बोल रहे हैं मैम मेरा एफबी पे स्पैम हो जाता है ग्रुप में तो ज्वाइन करते ही। हाँ, तो आप क्या रूल्स फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सारे रूल्स फॉलो कीजिए, तो नहीं आएगा। और कोई और कंडीशंस की वजह से आ रहा है तो स्क्रीनशॉट भेजिएगा अपनी अपलाइन को, ठीक है। ओके, ऑल क्लियर बाकी। ओके, ठीक है। देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ तक जितने टॉपिक्स क्लियर किए हैं, आपको सबको समझ में आ गए हैं। अब मेरा है क्लियर हिस्ट्री कैसे करते हैं। क्लियर हिस्ट्री क्यों करना चाहिए और कैसे करते हैं? क्लियर हिस्ट्री हम इसलिए करते हैं कि हम पूरे दिन फेसबुक पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी क्रिएटिविटी करते रहते हैं, लाइक कमेंट्स वगैरह करते हैं, रील्स स्क्रॉल वगैरह करना, मतलब फेसबुक पे कुछ ना कुछ हमारा चलता रहता है। तो पूरे दिन का हमें क्या होता है, नाइट में जाके उसको क्लियर कर देना है। अब ये मत समझना कि आपका सारा डाटा क्लियर हो जाएगा, नहीं। आपका जो क्लियर हिस्ट्री होगी ना, उससे आपकी जो क्रिएटिविटी लाइक कमेंट्स वगैरह जो आप कर रहे हो वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, साफ हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। इससे आपके जो भी पोस्ट है वो ऊपर ऊपर तक आएगी, और आपको लाइक कमेंट्स करोगे तो कमेंट्स अच्छे आने लगेंगे क्लियर हिस्ट्री से, ठीक है। तो क्लियर हिस्ट्री करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए, आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। आप इस सेटिंग एंड प्राइवेसी पर जब क्लिक करते हो तो अगेन आपको फिर से सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। आप इस सेटिंग पर जब क्लिक करते हो, अब आप इसको स्क्रॉल करोगे धीरे धीरे, धीरे धीरे आप जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको देखिए ये लिखा हुआ है, हो ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ फेसबुक एक्टिविटी। आप इस पर जब क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर रिव्यू योर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी इन अकाउंट सेंटर, इस पर आप कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको ये ऑप्शन आएगा, तो आपको देखो नीचे ये नहीं, आप पर देखिए आपको लिखा हुआ है क्लियर प्राइवेसी एक्टिविटी, ठीक है। आप इस पर कर दोगे क्लिक। अब यहाँ पर मेरा अकाउंट दिख रहा है, ठीक है, मेरा नाम दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है, आप इस पर क्लियर कर दोगे। जैसे आप क्लियर करोगे आपकी क्लियर हिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप क्लियर हिस्ट्री कर सकते हो। यहाँ तक सब कुछ क्लियर, कोई डाउट? अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको और एक चीज बताना चाहती हूँ। जैसे कि अब आप ग्रुप सर्च कर रहे थे, ठीक है। आप क्या कर रहे थे, ग्रुप सर्च के लिए आप ग्रुप में जा रहे थे, और यहाँ पर आप सर्चिंग मोड पर आप और नाम डाल के सर्च कर रहे थे। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर सर्च करते हो तो फेसबुक भी आपको अपनी तरफ से ग्रुप निकाल के देता है कि आप इसको भी ज्वाइन कीजिए, पर उसको आप सर्च करिए, मतलब उसको देखिए कि वो ग्रुप आपके लाइक है या नहीं। तो वो कहाँ पर देखते हैं आप, आपको ये डिस्कवर दिख रहा है, एक मिनट, डिस्कवर, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है डिस्कवर। आप जब इस पर क्लिक करते हो, डिस्कवर पर, जैसे आप डिस्कवर पर क्लिक करोगे तो देखो फेसबुक भी मुझे उसके अकॉर्डिंग सारे ग्रुप्स देता है कि हम जो रोज रोज ग्रुप सर्च करते हैं उसके अकॉर्डिंग। देखिए, जैसे कि निशा मधुलिका रेसिपी, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम लेडीज ग्रुप, डिजिटल लर्नर, ओनली फीमेल्स के लिए वर्क, इस तरीके से काफी सारे ग्रुप्स हमें मिल जाते हैं। बट हमें क्या हो करना होता है, सर्च करना होता है कौन सा ग्रुप हमारे लायक है। तो जैसे सपोज मान लीजिए मैंने ये वाला लिया ओनली फीमेल्स के लिए वर्क, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखा कि ये कैसा ग्रुप है, ये पब्लिक ग्रुप है, 2.9 के मेंबर है। बस हमें बिल्कुल वैसे ही सेम करना है जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है। राइट समथिंग पर जाओगे, क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट, इस तरीके से आपको देखना है। तो इस तरीके से आप डिस्कवर में भी जाकर अपने ग्रुप को देख सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कौन सा ग्रुप सर्च करें, तो फेसबुक भी आपको अपनी तरफ से सजेस्ट करके देता है कि आप इन ग्रुपों को चेक करिए और इसमें भी पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको ये भी पता चल जाता है। दूसरा, आपको यहाँ पर जैसे आपने कोई पोस्टिंग की, अभी लीव करना मैं बताती हूँ। जैसे कि आपके पास काफी सारे ग्रुप्स हो गए, 100 से ज्यादा हो गए, बट आपका कोई मतलब का नहीं है, जहाँ पर आपको कोई लाइक कमेंट्स नहीं आ रहा है, फिर भी आपके उसमें ग्रुप्स बना है, और हमारा ग्रुप्स रखना ज्यादा नहीं है क्योंकि हम डेली बेसिस पर सर्च करते हैं। तो क्या करोगे, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास ये एक्स्ट्रा ग्रुप्स हैं, योर ग्रुप में जाऊंगी।
ये मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि मेरे पास कौन से ग्रुप हैं जहाँ पर मुझे कोई पोस्ट नहीं आ रही है, वो एक्टिव है भी कि नहीं। ये ग्रुप को भी हम सर्च कर सकते हैं कि वो ग्रुप अब इस टाइम एक्टिव है या नहीं। कैसे करेंगे वो देखो। सॉरी। जैसे कि अभी मैं आपको, जैसे मैंने ये वाला ले लिया यूट्यूब कुकिंग चैनल। अब उसको मुझे चेक करना है कि ये ग्रुप कैसा है। तो यहाँ पर देखा अपडेट शायद 7 मिनट, यानी 7 मिनट पहले इसमें कुछ गया है। किसी ने भी ये मतलब ग्रुप में कुछ डाला है, ये एक्टिव है ओनली 7 मिनट पहले। तो यहाँ पर आपको दिख गया अपडेटेड 7 मिनट एगो, यानी ये एक्टिव है। इसे मैं डिलीट नहीं करूंगी, लीव नहीं करूंगी। अगेन मैं इसको चेक करूंगी। ठीक है, तो इसमें देखो अपडेट 15 मिनट्स, यानी इसमें भी हमारा एक्टिव है। नीचे जाके देखूंगी, इसमें भी 10 मिनट्स है। और भी ग्रुप्स देखते हैं जहां मुझे लगे कि मतलब ये बेकार है। ठीक है, इसमें 24 सेकंड पहले, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। इसमें देखें 2 मिनट्स 22 सेकंड, और नीचे जाके देखते हैं कोई ऐसा, मतलब यहाँ आप देख सकते हो। बट यहाँ मिनट्स आप देख रहे हो, लेकिन जो ग्रुप में जो है वो अपनी पोस्ट डाल रहा होगा, इसलिए वो अपडेट है। लेकिन आपने जो पोस्टिंग डाली है पर आपको उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हम उसको लीव कर सकते हैं। जैसे ऑल इंडिया इसका है अपडेट अबाउट अ मिनट एगो, इससे मिनट के एगो, तो इसको मैं ले लेती हूँ। ठीक है, अब ये वाला ग्रुप में मुझे कोई लाइक कमेंट्स नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहा, ये मेरा फालतू का बना हुआ है, मुझे इसको लीव करना है। लीव करने के लिए क्या करोगे आप, सबसे ऊपर आपको ये 3 डॉट्स दिख रहा है, इस 3 डॉट्स पर जब आप क्लिक करोगे आपको ये सारा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखो मैनेज योर कंटेंट, मैनेज योर नोटिफिकेशन, अनफॉलो ग्रुप्स, मेंबर्स प्रोफाइल, पिन ग्रुप। अगर पिन करते हो तो आपका ये ग्रुप सबसे ऊपर आ जाएगा। आपको किसी भी भीड़ में नहीं, मतलब ग्रुप की भीड़ में इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये सबसे अलग खड़ा रहेगा। तो ये पिन हो जाएगा। शेयर आपको शेयर करना है, किसी भी अपनी फ्रेंड्स को अकाउंट में देना है, या किसी को भी आपको इसको शेयर करना है, तो शेयर पर जब आप क्लिक करोगे तो कॉपी करके भी शेयर कर सकते हो कि इस ग्रुप की कॉपी हो जाएगी। आप उसको लिंक भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, अब इसको मुझे लीव करना है, तो मैं क्या करूंगी, 3 डॉट्स पर जाऊंगी, एंड आपको ये ऑप्शन दिख रहा है शेयर के बाद लीव ग्रुप, दिख रहा है इसको। इसको क्या करूंगी, मैं लीव कर दूंगी। लीव करने के बाद एक बार और लीव करूंगी, तो मैं इस ग्रुप से बाहर हो गई। ठीक है, क्या हो गई, इस ग्रुप से मैं बाहर हो गई। देखो ये लिखा हुआ है ज्वाइन ग्रुप। पहले क्या लिख के आ रहा था, विजिट, यानी मैं उसके अंदर थी। अब लिख के आ रहा है ज्वाइन, यानी इससे मैं बाहर हो गई, मैं इस ग्रुप से लीव हो गई। क्लियर। अब यहाँ तक सबको समझ में आया है कि कैसे हम देख सकते हैं कि ये ग्रुप एक्टिव है, इसमें अभी कुछ रिसेंटली कुछ डाला जा रहा है या नहीं डाला, ये अपडेटेड है या नहीं, आप वो चेक कर सकते हो। आपको लीव करना है ग्रुप, आप लीव कर सकते हो। एंड आपको पिन करना है, पिन करना और मैं बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा मेरा पिन का ऑप्शन अभी पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो वो मैं आपको बताऊंगी, पिन का ऑप्शन पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन कैसे पिन करते हैं वो मैं बताती हूँ। जैसे इस ग्रुप को मुझे पिन करना है, ठीक है, और 3 डॉट पर जाऊंगी, यहाँ पर से मैं पिन कर दूंगी। ठीक है, दिस ग्रुप इज नाउ पिन। अब ये चीज मुझे अभी समझ नहीं आ रही, ये पिन कहाँ शो हो रही है। थोड़ा सा इसमें चेंजेस आए हैं, तो वो मैं ना आपको देख कर बताऊंगी। ठीक है, पिन किया है पर पिन ग्रुप्स मेरे कहाँ शो हो रहे हैं वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा इसमें चेंजेस आया है फेसबुक में, तो वो मैं आपको देख के बताऊंगी। मैनेज में जाऊंगी, इवेंट्स एंड डिस्कवर नो पोस्ट, पोस्ट सॉरी बाहर आ गए। चलिए, अब यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट है तो बताइए। सब कुछ क्लियर हर है बार सेटिंग जाके करना है। क्या। हर बार सेटिंग जाके करना है। सेटिंग, सेटिंग सेटिंग। सेटिंग मतलब मैं समझी नहीं। हाँ, मुझे भी नहीं समझ में आया। एक बार डालना साक्षी। समझ में नहीं आया क्या पूछना है आपको। और जो वो स्पैम का बोल रहे थे ना मैम, वो बोल रहे कि व्हाट्सएप की लिंक डालते हैं ना तो उनका स्पैम होता है।
देखिए, अगर आपका व्हाट्सएप लिंक से हो रहा है तो व्हाट्सएप लिंक मत डालिए, बिकॉज क्या होता है, जैसे मैं अपना बताती हूँ मेरे साथ शुरू शुरू में क्या हुआ था। जैसे पर मेरे पास एक ग्रुप से काफी कमेंट्स आते थे, एक साथ काफी कमेंट्स आ जाते थे, तो मैं क्या करती थी, उन कमेंट्स में अपना लिंक डाल देती थी। लिंक एक दो पर गया, दो तीन पर जाते सीधी मेरी आईडी ब्लॉक हो जाती थी, रस्टिकेट हो जाती थी। बाकी तो सबका क्लियर है मैम। वो सेटिंग बोल रहे हैं, लेकिन किस बारे में सेटिंग साक्षी? ग्रुप में कुछ सेटिंग करना है तो सेटिंग थ्री डॉट पर जाके करना है हाँ, क्या? अगर आपको कोई सेटिंग करनी है तो आप उस थ्री डॉट पर जाकर पिन कर सकते हो, लीव कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड आप जो भी करना चाहते हो उस थ्री डॉट पर जाकर कर सकते हो। ओके। एंड अभी मैंने आपको क्या बता रही थी मैम, कि कैसे आपको अपना सेटअप करना है पूरा प्रोफाइल को। ठीक है, और कोई क्वेश्चन था? जी नहीं मैम, ऑल क्लियर है। ऑल क्लियर। तो अब हाँ। दो भी बज गए हैं और मैंने सारे टॉपिक्स भी कवर कर लिए हैं, आई थिंक अब कुछ भी नहीं रह गया और सब कुछ क्लियर भी हो गया है। रिकॉर्डिंग्स आपको कम्युनिटी में मैं डाल दूंगी, तो आप वहां से ले लीजिएगा। एंड पोस्टर आप चाहो तो आप खुद से पोस्टर बनाओ कैनवा से, तो उससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और क्लियर हिस्ट्री आप डेली बेसिस पे करोगे, सारे रूल्स फॉलो करो। रूल्स फॉलो करोगे तो आपकी आईडी रस्टिकेट नहीं होगी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ तक मैंने सारा कुछ कवर किया, कोई डाउट्स नहीं है, सबको क्लियर हुआ। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग इतने देर तक बने रहे और मुझे सुना। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है, आपको सब कुछ समझ में आया है, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, कि जिससे मैं और आगे अच्छी कोशिश करूँ अच्छे करने की। एंड मेरी खांसी की वजह से आप लोगों को थोड़ा डिस्टरबेंस भी हुआ होगा, तो उसके लिए सॉरी। एंड थैंक यू खुशहाली मेरा सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू मैम एंड टेक केयर मैम। ओके। खुशहाली आप होस्ट हो तो आप लीव एंड कर दो। जी मैम, जी ओके। बाय बाय एवरीवन। ओके, थैंक यू। बाय, थैंक यू मैम।